हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। राघव की एक कंपनी में नई नई सेल्स की जॉब लगी थी। नया होने के कारण उसे अभी इस फील्ड में काम करने का ज्यादा अनुभव नहीं था। वो अपने सीनियर्स के अनुसार काम को अंजाम देता और सीनियर्स उसे काम करने के लिए हमेशा उस पर टारगेट का दबाव बनाते थे। ऐसे ही एक शाम को उसके सीनियर का फोन आया और उसे कंपनी के सामान की मार्केटिंग करने के लिए इंदौर के एक पास वाले इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए कहा। उसने घड़ी की ओर देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। बाहर मौसम काफी खराब था। घने बादलों के कारण ऐसा लग रहा था कि मानो रात हो चुकी हो। साथ ही साथ तेज बारिश शुरू हुई थी। राघव आ जाता तो लौटने में देर रात हो जाती। यह सोचकर उसने अपने सीनियर से कहा कि सर, मेरे हिसाब से इतने देर वहां जाना ठीक नहीं, मैं कल चला जाऊंगा। दूसरी ओर से उसका सीनियर गुस्से से बोला, देखो, सेल्स वाले बंदे समय नहीं देखा करते। इस फील्ड में वैसे भी बहुत कंपटीशन है। यदि तुम्हें परेशानी हो रही है तो मैं किसी और को बेच सकता हूं, उसका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। टारगेट के बारे में सोचकर राघव ने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। हैरान परेशान सा और तेज बारिश में वो अपनी बाइक से इंदौर की भीड़ भाड़ वाली सड़कों से निकलकर प्रीतमपुर के इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों पर पहुंच गया। ये एरिया भी लोगों की आवाज से हर वक्त रोशन रहता है, मगर आज खराब मौसम और तेज बारिश के कारण दूर दूर तक उसे कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। वह जल्दी जल्दी अपनी बाइक चलाकर अपनी साइट पर पहुंच गया, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। जिस मैनेजर से उसे मिलना था वह आज खराब मौसम के कारण जल्दी अपना काम पूरा कर घर निकल गया था। राघव खुद पर गुस्सा करने लगा कि वो यहाँ कॉल करके क्यों नहीं आया। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे। बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। राघव खुद से, यार, ऐसी बारिश में तो बाइक चलाना भी मुश्किल होगा, मगर यार रुक भी तो नहीं सकता हूँ। यार, ये प्राइवेट नौकरी जो भी कराए वो कम है। खुद से बात करते हुए धीरे धीरे बाइक चलाने लगा। बारिश के कारण उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे आगे बाइक चलाने में तकलीफ हो रही थी। वह अभी कुछ दूर चला ही था कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो अपनी गाड़ी ठीक करने की कोशिश करने लगा, मगर नाकामी ही उसके हाथ लगी। वो परेशान होकर मदद की तलाश करने लगा। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी साइड से भी इतना दूर आ चुका था कि पैदल वापस जाना थोड़ा मुश्किल ही था। तभी थोड़ी देर में ही सामने से एक लोडिंग ट्रक आता हुआ नजर आया। राघव के चेहरे पर आई हुई परेशानी कुछ हद तक कम हो गई थी। अब उसको विश्वास हो गया था कि उसे मदद मिल जाएगी। उसने तुरंत अपनी बंद मोटरसाइकिल सड़क के किनारे लगा दी और ट्रक रोकने के लिए इशारा करने लगा, मगर वो ट्रक उसे देखकर नहीं रुका। तो राघव के चेहरे पर निराशा आ गई और फिर कोई साधन तलाश करने लगा। अगले ही पल वह ट्रक रिवर्स में आकर उसके पास खड़ा हो गया। उसे हैरानी हुई कि जो ट्रक अभी बिना रुके चला गया, अचानक से पीछे पलटकर क्यों आया। जैसे ही ट्रक उसके पास आकर रुका, सड़क किनारे के लैंप पोस्ट की हल्की रोशनी में उसने देखा कि ट्रक की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जगह जगह से उसके पतरे उखड़े हुए थे, मानो किसी हादसे का शिकार हो गया हो। उसे इस ट्रक को देखकर अजीब सा फील हो रहा था, मगर अचानक ही वो उसे देख सम्मोहित सा हो गया था। तभी ट्रक ड्राइवर की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ सर जी, कहाँ जाना है? कोई मदद चाहिए क्या? ड्राइवर की आवाज सुन राघव का सम्मोहन टूट गया। वो धीरे धीरे
ड्राइवर की सीट की ओर बढ़ा। अंधेरे में ड्राइवर का चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था, काला चेहरा, और वो कंबल में खुद को लपेटा हुआ था। उसे देखकर राघव कुछ पल के लिए असहज हो गया। उसके शरीर में ठंड के कारण सिरहंसी होने लगी और एक अजीब सी गंध उसके नाक में आई। जब कोई जवाब नहीं दिया तो ड्राइवर दोबारा बोला, साहब कहीं चलना है, बता दीजिए। उसकी बात सुनकर राघव को होश आया और वो बोला, मैं किसी काम से प्रीतमपुर आया था, मगर लौटते समय मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है, मुझे थोड़ी दूर के लिए लिफ्ट दे दो। ड्राइवर, साहब हम तो यहाँ पर मदद करने के लिए ही है, यहाँ आगे तो कुछ जगह नहीं है, यहाँ पर किन्नर बैठा हुआ है, पीछे कुछ लोग और हैं, आप उनके पास जाकर बैठ जाइए। कहते हुए ड्राइवर अजीब तरीके से हंसने लगा। अंधेरे बियाबान में इस तरह अजीब हंसी उसे बहुत ही भयानक लगी थी, मगर उसे मदद की बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए ड्राइवर के कहने पर राघव पीछे वाले हिस्से में जाकर बैठ गया। लैंप पोस्ट की धीमी रोशनी में उसने देखा कि वहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति और उसके साथ 2 छोटे बच्चे और एक महिला घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। राघव उन लोगों से दूर एक कोने में खड़ा हो गया। जैसे ही ट्रक चला, वह बुजुर्ग महिला और दोनों बच्चे अजीब सी निगाहों से राघव को देखने लगे। उनकी सफ़ेद आंखें राघव के मन में भय पैदा कर रही थी। जब से वो इस ट्रक के पास आया था, एक अजीब सी गंध उसके नाक को परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये गंध किस चीज़ की है। राघव अपनी नाक पर रुमाल रखकर एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वह बुजुर्ग धीरे धीरे खिसकते हुए उसके पास आया। जैसे जैसे वह पास आ रहा था, वो बदबू बढ़ती जा रही थी और साथ ही में ठंड भी। राघव ने गौर से देखा तो बुजुर्ग व्यक्ति का चेहरा भी एकदम सफ़ेद था। चेहरे पर ढेर सारी छुरियाँ और आंखें इतनी काली मानो आंखों की जगह गड्ढे हो। उस पर लगे हुए चश्मे की ग्लास टूटी हुई थी। राघव डरते हुए थोड़ा सा और कोने में बैठ गया। तब बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा कौन हो तुम? बहुत दिनों के बाद इस रोड पर किसी सवारी को देखा है। बुजुर्ग के ऐसे कहते ही वह बैठे हुए लोग भी उसकी ओर घूर कर देखने लगे। उन सब की आंखों में खालीपन था। यह देखकर राघव थोड़ा सा परेशान हो गया। राघव ने अपनी जेब में सिगरेट ढूंढने के लिए हाथ डाला तो उसके हाथों में लाइटर आ गया। जैसे ही उसने लाइटर को जलाया तो उसकी रोशनी देखकर वो बुजुर्ग डर कर उससे थोड़ा दूर हो गया, मगर वो अजीब सी गंध और तेज आनी शुरू हो गई। राघव ने अपने हाथ में सिगरेट का डब्बा निकाला तो वो बारिश में पूरा भीग चुका था। राघव ने गुस्से में वह सिगरेट का डिब्बा चलते हुए ट्रक से बाहर फेंक दिया। वह लाइटर अपनी जेब में रख लिया। जैसे ही उसने लाइटर को वापस अपनी जेब में रखा तो बुजुर्ग उसके और करीब आ गया। क्या हुआ बाबूजी, इस तरह परेशान क्यों दिख रहे हो? कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। उसके साथ वहाँ पर बैठे हुए 2 बच्चे और महिलाएं जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग धीरे धीरे उसके करीब आने लगे। बारिश में भीगने के कारण उनके बदन के कपड़े उनके शरीर से चिपके हुए थे। राघव ने देखा तो उन सब के शरीर पर चमड़ी का नामो निशान तक नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही था। राघव डर कर एक कोने में घुस गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। राघव को चीखते देख वो ट्रक ड्राइवर और जोर से ट्रक चलाने लगा। तेज हवा के झोंकों से जो महिला घूंघट में थी उसका घूंघट अपने आप हट गया। उसका चेहरा बहुत ही डरावना था। जगह जगह से जले हुए चेहरे पर मांस लटक रहा था। देखते ही देखते वो लोग खुद ब खुद जलने लगे। एक और तेज बारिश और दूसरी तरफ बारिश में जलते हुए लोग और वो आने वाली गंध। अब राघव को समझ आ चुका था कि वो गंध किस चीज़ की है। वो गंध इंसानों को जलाने पर शमशान से
आती हुई वो गन थी। राघव का डर के कारण बुरा हाल हो चुका था। सारी जलती हुई लाशें राघव के पास ही खड़ी थी और अब राघव का शरीर भी जलने लगा था। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। सड़क पर आवन जावन भी शुरू हो चुकी थी। राघव का जला हुआ शरीर उसकी बाइक के पास मिला। ट्रक में बैठे हुए लोग दूर खड़े होकर उसकी लाश को देख रहे थे। लाश के आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि लगता है सालों पुराना ट्रक जलने का हादसा कल रात को दोबारा हो गया था। हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल एवी लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।